जय श्री राम, जय श्री हनुमान आप सभी जी को। तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक इंट्रो कवर किया था, है ना। एक क्लास हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए ली है। आज इलेक्ट्रिसिटी की क्लास नंबर 2 है ना। और बहुत ही अच्छे से फोकस्ड होकर आप इस चैप्टर को समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको डाउट है, कोई भी दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा। पर मैं इस चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले आपको लास्ट लेक्चर का कुछ रिवीजन कराना चाहता हूँ, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए। तो ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको करंट के बारे में बताया था, है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करंट के बारे में बताया था। अगर कोई भी दिक्कत रह गई हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि आज पूरा का पूरा हमें करंट से रिलेटेड ही पढ़ना है। करंट होता है किसी भी चार्ज के फ्लो करने का रेट, है ना। किसी भी चार्ज के फ्लो करने के रेट को हम बोलते हैं करंट। तो मैं लिख सकता हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called as करंट, है ना। और इसका सिंबल मैंने बताया था क्या होता है, कैपिटल आई। तो किसी भी चार्ज के फ्लो करने के रेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ये किसका सिंबल है, यह है चार्ज। क्यू का मीन्स क्या है, चार्ज। और टी का मीन्स क्या है, टी का मीन्स है टाइम। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना। अच्छा, चार्ज की एसआई यूनिट मैंने आपको बताई थी, क्या होती थी। चार्ज की एसआई यूनिट होती थी कूलाम्ब। क्या होती, कूलाम्ब होती है। सॉरी, थोड़ी सी गंदी हो गई राइटिंग। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे सर चार्ज की यूनिट एसआई यूनिट तो कूलाम्ब होती है, और टाइम की एसआई यूनिट तो सेकंड होती है ना। टाइम की एसआई यूनिट तो सेकंड होती है। तो सर क्या हम इलेक्ट्रिक करंट को चार्ज पर सेकंड बोल सकते हैं। तो मैं बोलूँगा जी आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है चार्ज पर सेकंड, है ना। अब इस चार्ज को हम क्या बोल रहे थे, इस चार्ज को हम बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या है, कूलाम्ब। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है कूलाम्ब। और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ नथिंग बट 1 कूलाम्ब पर सेकंड। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी वायर में, अगर मैं बोलूँ कि किसी भी वायर में, अगर मैं बोलूँ किसी भी वायर में 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब चार्ज फ्लो कर जाता है, तो हम बोलेंगे कि उस वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ध्यान से इस लैंग्वेज को दोबारा से समझिएगा और सुनिएगा कंसंट्रेशन के साथ। मैंने बोला कि अगर मैं इस वायर में बोलूँ, या फिर हम इमेजिन कर लें इस वायर में हर 1 सेकंड पर 1 कूलाम्ब का चार्ज फ्लो करता है, तो इसका मतलब हुआ कि इस वायर में 1 कूलाम्ब पर सेकंड चार्ज पर सेकंड करंट फ्लो करेगा। और इसी 1 कूलाम्ब पर सेकंड को बोलते हैं हम 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर। मतलब यहाँ से डिफिनेशन बने, डिफिनेशन क्या बने, सॉरी थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच आ गई थी, फिर से कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वायर में अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम्ब का चार्ज फ्लो करता है, तो हम बोलते हैं कि उस करंट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है ना। उस वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, तो आप सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ना, और लिखने पे कम। कहाँ गया, ये देखिए सारी चीज़ें मैंने लिख के आपको बता दी हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से कंसंट्रेट करिए। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हमारा जो करंट होता है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हम बोल सकते हैं जो 1 कूलाम्ब पर सेकंड होता है, उसी को हम जनरली बोल देते हैं 1 एम्पियर। उतनी देर से मैं ये कथा आपको सुना रहा था। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी।
1 कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। मीन्स अगर हमने बोला कि किसी वायर में 1 सेकंड में 1 कूलाम का चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस वायर में हर सेकंड 1 एम्पियर का चार्ज फ्लो कर रहा है। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। हाँ, अब आता है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, कि आखिर करंट की डायरेक्शन क्या होती है। हमने करंट के बारे में तो पढ़ लिया, पर करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप ध्यान से समझिएगा। ये तो मैं आपको आगे बढ़ाने वाला था, पर यहाँ पर आ गया तो आप थोड़ा सा जान लीजिए कि हमारा जो सर्किट होता है वो सेल या फिर बैटरी से कनेक्टेड होता है, कुछ इस प्रकार से, है ना। हल्का फुल्का सा यहाँ पे आप नॉलेज लेते चलिएगा। जो बड़ा सा आपको पोल दिखाई पड़ता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटे वाले पोल को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। और अगर इसी तरीके के सेल का एक समूह बन जाता है, मतलब ग्रुप बन जाता है, तो उसी को हम बोल देते हैं बैटरी, कुछ इस तरीके से। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये है बैटरी का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात पता क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा जो चार्ज निकलता है वो पॉजिटिव चार्ज निकलता है, ठीक है। और निगेटिव टर्मिनल से आप जानते हैं कि जो निगेटिव टर्मिनल होगा किसी भी सर्किट का, किसी भी बैटरी का, किसी भी सेल का, वो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे उसमें, तो निगेटिव टर्मिनल से हमेशा क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ना। अब ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट जो डायरेक्शन होगी, मीन्स ये वाली होगी करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है, लिखा है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ, कहाँ गया, चल नहीं रहा भैया, चल क्यों नहीं रहा भैया ये। क्या लिखा, डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट ली जाती है। मतलब अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा है तो मेरा करंट जो होगा ना अपोजिट भागेगा। हाँ, ये तो एक ही तरफ एरो बना दिया। हाँ हाँ ठीक। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा है, ये देखिए कुछ ऐसे ऐसे भाग रहा है, तो मेरा करंट कुछ ऐसे भागेगा। बात समझ में आ गई। आई होप आपकी बात समझ में आ गई, बेसिक सी बात थी, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चलिए मैं इसको पहले आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर इस पीपीटी पे वापस आते हैं। पेन ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक, ध्यान देखें। मान लीजिए मेरा ये ए पॉइंट है ना, और यहाँ पर मेरा एक बी पॉइंट है। बहुत हल्का नहीं हो गया, अरे आज दिक्कत कर रहा है इस बोर्ड। मैंने मान लिया मेरा ये ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर 1 कूलाम का चार्ज है ना, यहाँ पर मेरे पास 1 कूलाम का चार्ज है। मुझे इस 1 कूलाम के चार्ज को लेकर इस बी पॉइंट पर जाना है। ध्यान समझिएगा, मुझे इस 1 कूलाम के चार्ज को लेकर इस बी पॉइंट तक जाना है। फिर से बता देता हूँ, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है ना। ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ए पॉइंट पर 1 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है ना। हमें इस 1 कूलाम के चार्ज को बी पॉइंट पर लेके जाना है, ठीक है। हमें इस 1 कूलाम के चार्ज को बी पॉइंट पर लेके जाना है। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब हम कोई काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिजिक्स में क्या बोलते हैं कि हमने कुछ वर्क डन किया। हमने क्या किया, हमने कुछ वर्क डन किया। तो हम कितना वर्क करेंगे, हम कितना वर्क डन करेंगे, इस 1 कूलाम के एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो मेहनत करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो मेहनत करते हैं, उसी को हम बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ से बन गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन, जो कि बोलती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point। मतलब
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला गया है कि हम किसी भी एक यूनिट चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, तो जो भी हम वर्क डन कहते हैं करते हैं, हम उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कल को हम बोल दें कि ये मेरा घर है ना, और ये तुम्हारा स्कूल है, ये तुम्हारा स्कूल तगड़ा वाला ना, वो खाली स्कूल में पढ़ते हो तुम लोग, हम तो झोपड़ी में रहते हैं, है ना, समझ लो। ठीक, तो घर पे मेरे एक गुलाम का चार्ज बैठा था, मेरे घर पे एक गुलाम का चार्ज बैठा था। अब इस एक गुलाम के चार्ज को हमें लेके जाना था कहाँ पे, स्कूल पे ले जाना था। तो तुम बोलोगे अरे एक गुलाम के चार्ज को हम स्कूल लेकर जा रहे हैं, है ना, मतलब हम कुछ वर्क डन करेंगे, हम कुछ ना कुछ तो वर्क डन करेंगे। मैं बोलूँगा हाँ तुम वर्क डन करोगे। अब ये जो वर्क डन हमने किया तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल तक का, तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल तक जाने में जो हमने वर्क डन किया इस एक गुलाम के यूनिट चार्ज को ले जाने में, इसी को हमने बोल दिया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तो यार लिखा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको मैं सही कर देता हूँ। एक मिनट, ये पोटेंशियल है ना, ये सिर्फ पोटेंशियल है, डिफरेंस नहीं। ये क्या है, सिर्फ ये हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल पढ़ना है हमें। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो मैंने आपको बताया, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। अच्छा चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, बोलो, चार्ज का सिंबल क्यों होता है, चार्ज की यूनिट गुलाम होती है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ से बन गया वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम लिख सकते हैं हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम्ब। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम्ब। तो आप बोल सकते हैं सर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो खुद बोल रहा है कि हम 1 जूल पर कुलाम्ब है। मैंने बोला हाँ ये तो ये बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खुद कह रहा है कि मैं 1 जूल पर कुलाम्ब हूँ, है ना, 1 जूल पर कुलाम्ब हूँ, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर कुलाम्ब इनवर्स। कहीं पे आपको ऐसा लिख के आ जाए तो घबराना नहीं है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही यूनिट है, क्योंकि हम कुलाम्ब को जब ऊपर लेके आएंगे तो -1 की पावर चढ़ जाएगी ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या हुआ, V। इसका फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क डन अपॉन ये C क्या बना दिए, वर्क डन अपॉन चार्ज Q, है ना। और इसकी यूनिट क्या हुई, जूल पर कुलाम्ब, जिसको कि हम लिख देते हैं जूल पर कुलाम्ब इनवर्स। आप कोई बात समझ में आ गई। दूसरी बात बोल दिया जाए कि हाँ जो पीछे लिखा हुआ था, मान लीजिए आपके सामने ये लिख के आ जाए डेल्टा वी, तो घबराना नहीं है। डेल्टा वी पता क्या है, डेल्टा वी बोल रहा है कि हम हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोल दिया कि डेल्टा वी। ये क्या होगा, ये होगा वर्क डन के बीच में डिफरेंस अपॉन चार्ज, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा क्यू, ये होगा। तो कहीं भी डिफरेंस कहीं भी वो आ जाए ना, चेंज इन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें वर्क डन का डिफरेंस निकाल के चार्ज से डिवाइड कर देना है। बात समझ में आ गई, बोलिए बात समझ में आ गई, ठीक। अब चलते हैं अपनी पीपीटी पे, कहाँ गया, ये रहा। क्या मैंने बताया आपको, मैंने बताया कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन। अरे भाई क्या हो रहा है, गंदा बन रहा है तो, वर्क डन, अरे वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसी को बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अच्छे से देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और ये जो पोटेंशियल लिखा है ना, ये पोटेंशियल क्या है, मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ये है हमारा क्या, अरे दादा दादा बहुत दिक्कतें हो रहे हैं,
ये हमारा पोटेंशियल क्या बता रहा है, ये पोटेंशियल कह रहा है हम कुछ और नहीं है, हम क्या हैं, ये पोटेंशियल कह रहा है हम हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? ओके। ठीक, ये देखिए कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, जो मैंने लिख दी है, जो इतनी देर से मैंने आपको समझाया। क्या लिखा है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट है व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। समझे कि नहीं समझे? जो पीछे बढ़ा के आए भूल गए जल्दी। देखो ये कह रहा है कि अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, V इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम्ब, यही तो था 1 जूल पर कूलम्ब। आप बोलेंगे जी सर यही था। अब देखो डिफिनेशन क्या करे, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अरे जब 1 जूल का वर्क डन करोगे 1 कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए, है ना, जब 1 जूल का वर्क डन करोगे 1 कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए, तो जो पोटेंशियल तुम करोगे ना उसी को बोल देते हैं हम 1 वोल्ट। बात समझ में? जो पीछे कहानी उतनी देर चिल्लाते चिल्लाते आ रहे 1 जूल पर कूलम्ब इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट के बारे में यहाँ बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है 1 जूल पर कूलम्ब, या इसी को बोल देते हैं क्या, या देसी में लिख दिया ना, कोई टेंशन नहीं लेने, या 1 जूल पर कूलम्ब को हम क्या बोल देते हैं 1 वोल्ट। मतलब जब हमने 1 जूल का वर्क डन किया 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए, तब हमने उसी को बोला क्या 1 वोल्ट। हमने बोला कि 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। आई बात समझ में? ये देखिए वही लिखा हुआ है, ठीक है, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल कूलम्ब इनवर्स। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और कुछ बचा है? हाँ, हमारा बचा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, है ना। वोल्ट मीटर तो बहुत आसान सी चीज़ है, ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा है वोल्ट मीटर में। लिखा है वोल्ट मीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब खुद बताओ चिल्ला के तुम अब, मतलब क्या है, मतलब पता क्या है, मतलब ये है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इनके बीच में जो हमने कुछ मेज़र किया, इनके बीच का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया वी नॉट, मान लो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आया वी नॉट, है ना। इस ज़ीरो नहीं बोलते इसको, फिजिक्स की भाषा में इसको ऊपर बोलते हैं पावर को नॉट, है ना, डिग्री की तरह जो दिखता है। तो वोल्ट मीटर क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस के ए से बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा उसको मेज़र करने के लिए एक डिवाइस यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, जिसे हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वही लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस, ए से बी पॉइंट तक कुछ ना कुछ पोटेंशियल हुआ होगा और उनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है, बोलो बोलो बोलो, उसका नाम है वोल्ट मीटर। आई बात समझ में? इस पे अभी आप विशेष ध्यान न दीजिएगा, जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा जब सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब। बात समझ में आई? सिंबल पढ़ लेते हैं, सिंबल क्या होता है इसका, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है वोल्ट मीटर का वी। क्या होता है वी, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है वी, जो कि ऐसे दिखाई पड़ता है, ठीक है। एक तरफ इसके पॉजिटिव साइड होती है और एक तरफ इसकी नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंजॉय किया आपने लेक्चर? आप बोलेंगे जी सर लेक्चर एंजॉय किया। कोई भी आपको डाउट आए तो उस डाउट को आप पूछेंगे कहाँ पे, CS में। CS क्या, CS क्या, कंप्यूटर साइंस है, कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, ठीक है। जो भी आपको डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करिएगा और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।